प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं VGS क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ के एक सीरीज लेकर के आए हैं जो ऑब्जेक्टिव का है। अगर इसको पूरा आप देख लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण होने वाली है और यहाँ से आपको डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं इसको शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न है इसमें है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो जब देखते हैं 441 तो 441 किसका होता है? 21 का होता है। 2601 किसका होगा? तो यह हो जाएगा आपका 51 का। और 2209 किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 47 का। यानी कि इसका रूट निकल गया। अगर हम हल कर लेते हैं तो 2 एकम 2 और 50 दूना 100, यानी इसको अगर हम देखेंगे तो एक रूट 1/50, एक को तो निकल जाएगा लेकिन रूट 50 नहीं टूटेगा, अर्थात इसमें अपरिमेय संख्या कहा। इसका ऑप्शन हो जाएगा रूट यानी कि 1/50, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ध्यान देना है कि P/Q यानी अंश बटे हर। अगर हर में अगर आपको हर को जब तोड़ने के बाद अगर सिर्फ 2 निकल जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों रहे तो आपका शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। इसके अलावे कुछ भी रहे तोड़ने के बाद तो वह अशांत होगा। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं 3/15 आ गया, अगर इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 5 15 तो 1/5 आ गया तो भी यह शांत ही होगा। यानी कि तोड़ने के बाद अगर नीचे हर में 2 बचेगा या सिर्फ 5 बचेगा या 2 और 5 दोनों बचेगा तो शांत होगा। इसके अलावा जो भी आएगा वो अशांत होगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ तोड़ेंगे, इसको 4 है यानी 400। इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 2 4। इसको अगर करेंगे तो 5 × 5 25 25, ये भी हो जाएगा 25 का है। लेकिन इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह जो है अशांत निकलेगा। जैसे इसको तोड़ करके देख लेते हैं कितना है? 462। इसको तोड़ेंगे तो 231। जैसे ही इसको तोड़ते हैं तो 231 आ गया। तो यहाँ से यानी कि आपका 2 नहीं होगा, यानी ये 5 से भी नहीं लगेगा। इसका अर्थ यही होगा कि इसका जो प्रसार होगा यह कैसा होगा? अशांत होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यदि 1440 का अगर इसको 2/P 3/Q 5/R है तो P + Q - R बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले 1440 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, 2 बार में 720, 2 360, 2 180, 90, 45, 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 क्या बार आया है? 1 2 3 4 5 बार, तो 2/5। उसके बाद 3 क्या बार आया है? 1 2 बार, तो 3/2। अच्छा, 5 कितना बार आया है? 1 बार। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है? 2/P यानी ये कितना हो जाएगा? P प्लस, तो इसको इसका पावर कितना है? तो 5। उसके बाद क्या है? प्लस Q यानी 3/पावर कितना है? तो 2। उसके बाद क्या है? 5/R यानी R पूछा माइनस R, तो माइनस ये कितना है? इसका पावर 1। तो 5 2 7 और 7 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 6। क्या नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि 0.001 पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब बताए हैं 1, और उसके बाद 1 से पहले जो भी 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कितने संख्याओं पर है? 1 2 3 4, तो 4 को 9 आपको बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि अगर मान लेते हैं पूछा ये 3 पर रेकरिंग, तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो गया और रेकरिंग है किस पर? एक संख्या पर, तो 1 9, 3 एकम 3 3 दिया 9 यानी 1/3। ऐसे भी इसको क्या कर सकते थे? बना सकते थे। अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा यहाँ से एक प्रश्न 1 से 2 आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको अच्छे से कर लेना है। आगे है कि यदि बहुपद Px का एक शून्यक 5 है तो निम्नलिखित में से कौन? आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस में 5 है। किसको हम हल करेंगे? जैसे ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। x - 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि 5 कहा तो ये आसान रहेगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा। अच्छा, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। x² - 25 = 0 पूछता है कई बार, तो x² - 25 से इधर आ जाएगा +25 हो जाएगा। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा? इसको रूट में करेंगे तो √25 आ जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, और इसमें रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस होगा, अर्थात एक बार रूट +5, एक बार रूट नहीं, एक बार +5 एक बार -5। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि समीकरण 6x - 9y + 6 = 0, 18x - 27y + 15 = 0 का
कैसे हल करेंगे इसको, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको बताया है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, यानी सब बराबर रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समपाती है। और जब समपाती होता है तो क्या होता है, समपाती होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2 यानी बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह प्रतिच्छेदी है। कैसा है, प्रतिच्छेदी है। अगर यह प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और तीसरा कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c2 ये बराबर नहीं है, तो यह हो जाता है कौन चीज़, तो यह हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो यह हो जाएगा आपको समांतर। और यह हो जाएगा समांतर, तो क्या हो जाएगा, समांतर में इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जब देखते हैं इसको, जब हम हल करेंगे तो 6x - 9y + 6, इसको 6x - 9y + 6 बराबर 0, अर्थात इसको a1 का वैल्यू कितना है 6, b1 - 9, c1 6। अगर इधर देखते हैं 18x - 27y + 15 बराबर 0, इसको छोटा कर लेते हैं पेन को थोड़ा सा, ठीक है। तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, 27, c2 का कितना हो जाएगा 15। इसको हल कर लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 का वैल्यू कितना आया 6, a2 का वैल्यू कितना 18, b1 का कितना है -9, b2 का कितना है -27 ना, -27, c1 का वैल्यू कितना है 6 और c2 का वैल्यू कितना है 15। इसको काटिए, 6×3 18, माइनस माइनस खत्म, 9×3 27, 3 दूना 6, 3 × 5 15, यानी कि यहाँ देखेंगे 1/3 बराबर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 2/5। अब आप हमको बताइए कि इसमें से कौन सा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह समांतर हो जाएगा। और समांतर होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इसको अच्छे से देख लेना है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आगे है समांतर श्रेणी। अब देखिए ए का वैल्यू कितना, ए 81 हो गया, डी निकाल लीजिए, डी क्या हो जाएगा a2 - a1, अर्थात 72 में से 81 को घटाएंगे a2 - a1 तो क्या हो जाएगा -9। अब यही निकाल लेते हैं, अंतिम पद इसका क्या है 0 है, तो an बराबर a + n - 1 × d होता है। अगर an के जगह 0 रख देते हैं, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 81 + n - 1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आया है -9, अर्थात ये +81 है, इधर आ जाएगा -81, गुणाम है तो आ जाएगा भाग में n - 1, माइनस माइनस खत्म, 9 9 81, 9 - 1 है +1 बराबर n, 10 बराबर n, इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। क्या नंबर ऑप्शन में है, 10वां पद, ऑप्शन नंबर डी। तो एपी को भी आपको अच्छे से देख लेना है। एपी में 3 से 4 फार्मूला आपको याद रखना है। अगर डी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका a2 - a1, अगर इसमें an पूछा जाएगा तो a + n - 1 × d, sn पूछा जाएगा तो n/2, sn मतलब योग, n/2, उसके बाद 2a + n - 1 × d। दूसरा फार्मूला भी इसका याद रखना है, n/2 × a + l, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है देखिए इसका ट्रिक बताते हैं, ऐसे हल कीजिएगा काफ़ी लंबा बनेगा समय, क्योंकि मैथ एक ऐसा पेपर है, मैथ हिंदी, जिसमें बच्चे को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए इसका हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। 6 है, 6 को पहले तोड़िए, तो कितना तोड़िएगा याद रखना है, दोनों के बीच अंतर 1 होना चाहिए, 2 × 3 = 6, जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लेते हैं यहीं पर दिया 12 + 12 + 12, अब बताइए इसको तोड़िएगा कितना बार में तोड़िएगा, जहाँ अंतर 1 होना चाहिए, तो 3 × 4 12, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस बड़ा वाला हो जाता। यहीं पर अगर माइनस रहता, मान लेते हैं कि यहाँ देखेंगे तो 12 - √12 - √12 इस प्रकार से रहता, माइनस ही रहता। इस प्रकार से अगर रहता फिर इसको क्या करते, फिर इसमें तोड़ते 3 × 4 के रूप में। यहाँ देखते माइनस है तो क्या हो जाता 3। तो याद रखना है कि अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला होगा, माइनस रहेगा तो छोटा वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, समीकरण। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसका विवेचक निकालने के लिए, विवेचक d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b का वैल्यू, अब a का क्या हो जाएगा 5 √5
बी बराबर कितना हो जाएगा 10 और सी बराबर क्या हो जाएगा √5। अब बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर -4 गुना ए का वैल्यू कितना है 5 √5 गुना सी का वैल्यू कितना है √5, तो √5। अब हल कीजिए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 -4 × 20। आप देखिए यहाँ √5 गुना √5 तो क्या हो जाएगा √25, √25 का क्या होता है 5, तो 100। आप 20 को 5 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा 20 × 5 = 100 और घटा लेंगे क्या हो जाएगा 0, अर्थात इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि यदि ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, अर्थात दोनों जगह आपको रखना है साइन ए और साइन बी, दोनों जगह 45 डिग्री। तो आप जानबे करते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 प्लस इसका भी मान कितना होगा, मतलब 45 डिग्री का मान 1/√2 ही होता है। इसको अगर हल करेंगे क्या हो जाएगा √2, 1 + 1 यानी 2/√2। अब इसको हल करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो √2 बार में, क्योंकि √2 कब हुआ होगा, √2 गुना √2 क्या होता है √4, √4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा √2। √2 कौन नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कोसेक 50 डिग्री, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, कितना घटाएंगे तो आ जाएगा 50, यानी 90 में से कितना घटाना पड़ेगा 40। तो क्या हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस से, तो सेक क्या हो जाएगा सेक 40 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा कॉस ए, वहीं पर कॉस 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा साइन ए। उसके बाद ध्यान रखना है आपको टेन 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा टेन ए, 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए। उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए ना, तो क्या हो जाएगा सेक ए। अरे सही से लिखा जाओ इतना, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, ये थोड़ा स्पीड करते हैं जब तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है ना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1, तो इसको चेंज कर लीजिए। इसको जैसे ही आप चेंज कीजिएगा कोसेक स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 90 में से यह घटाएंगे तो कितना 13 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1, तो इसका क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस से, अभी बताएं क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कितना डिग्री 13 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1। बताइए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 क्या नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। आगे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का मान 1, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 इसका क्या है स्क्वायर है, यानी 1 प्लस 1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है साइन बाय कॉस, तो क्या हो जाएगा 10, अर्थात 10 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो बताइए 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1, याद रखना 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा इसका 1, 1 क्या नंबर ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस है। अब देखिए यहाँ पर साइन, अब ये बताएं साइन 90 डिग्री माइनस है बराबर क्या होता है कॉस है। इसको अगर हल करेंगे 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस है कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा ना, तो 3 गुना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो 3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे है यदि 10 ए बराबर 1/√5 तो सॉरी 10 अल्फा बराबर 1/√5 तो सेक अल्फा बराबर क्या होगा, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है तो p/b होता है। आपको निकालना क्या है h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा p के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर। तो बताइए p कितना है, p है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और b क्या है √5 तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 तो 1, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 5, तो 5 तो हो जाएगा आपका √6। अब पूछा है कौन चीज़ सेक अल्फा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b। अगर इसको हल करते हैं तो आपका h कितना निकला है तो √6, तो लिखेंगे √6 बटे b कितना आया है b है √5, तो क्या हो जाएगा √5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी रूट के अंदर रूट यानी 6, इसको लिख सकते हैं पूरा ऑल कर देंगे रूट, क्या नंबर ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यदि साइन 3b कॉस b माइनस 10 डिग्री, आप देखिए इसको चेंज कीजिए, तो चेंज इसको कीजिएगा क्या हो जाएगा, चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 3b बराबर कॉस b माइनस 10 डिग्री। देखिए कॉस कॉस खत्म, 90 डिग्री माइनस 3b बराबर b माइनस 10 डिग्री। अब इधर माइनस 3b, ई प्लस b है, इधर आके माइनस b बराबर ये माइनस 10 डिग्री माइनस ई प्लस 90 है, इधर आके माइनस 90 है, माइनस 3 या माइनस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 कैसे होगा, बी एन होगा जी, बी ए होगा। तो माइनस 3b आई प्लस बी है, तो इधर आके माइनस बी, तो माइनस 3b अभी क्या हो जाएगा माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा 90 और 10 110, 90 10 कितना 100 100 माइनस में होगा 100 माइनस 100, ठीक है। तो ई खत्म हो गया, बी बराबर क्या हो जाएगा 100/4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री ना, 25 डिग्री, 25 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 7 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। आप ध्यान रखिए कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 7 कॉस एक स्क्वायर ना, कॉस एक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि 7 जो है हमने कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 7 गुना क्या हो जाएगा 7। ऐसे जो भी रहेगा ऐसा प्रश्न देखिएगा, सिर्फ आगे में क्या है वही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है, जब माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, तृतीय है। मूल बिंदु से दूरी अभी बता रहे थे सूत्र, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट अंडर। अब बताइए एक्स का वैल्यू कितना, तो 2√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना माइनस में है 2√2 स्क्वायर। अब देखिए 2 के स्क्वायर 4, √2 के स्क्वायर 2 ये होगा, प्लस यहाँ देखते हैं -2 यानी सम संख्या पर है, प्लस ये होगा 2 के स्क्वायर 4, फिर √2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8 प्लस 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 8 8 कितना 16, 16 किसका होता है 4 का, अर्थात 4 इकाई हो जाएगा इसका आंसर। क्या नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 8 - 6 है और मध्य बिंदु 4 6 है तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा। यानी कि देख लीजिए, मान लेते हैं ये ए है ये बी है ना, ये ए है ये बी है, बीच में मूल बिंदु है, तो पहला एक छोर है 8 - 6, ठीक है। मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु है 4 6, और दूसरा छोर का निर्देशांक तो हमको पता नहीं है, यानी इसको लिख लेते हैं, ये x2 होगा, ये क्या होगा y2, यही निकालना है आपको क्या होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, यानी कि x का तो 4, तो 4 बराबर x1 का वैल्यू कितना 8, तो 8 प्लस x2 का वैल्यू पता है नहीं है, तो इसको लिखेंगे x2 ही, 2 4 दूना 8, 8 प्लस x2, 8 में से 8 को घटा लेना है बराबर x2, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर x2। इधर y1 + y2 इसका वैल्यू कितना दिया है 6, यानी कि 6, तो 6 दूना 12 बराबर y1 + y2, y1 का वैल्यू कितना -6 प्लस y2 का वैल्यू नहीं है तो y2 ही, ठीक है। तो 12 ये प्लस -6 इधर आके +6 बराबर y2, 12 + 6 कितना 18 बराबर y2। यानी कि अगर हम देखते हैं तो x2 का वैल्यू कितना आया 0 और y2 का वैल्यू कितना है 18, 0 18 कौन नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो इसका केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, यानी ये सब दिया हुआ निर्देशांक। आप देखिए केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है ये सब आपको ध्यान में रखना है। केंद्रक का फॉर्मूला जो होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो आपको यहाँ पर जोड़ लेना है 8 + 0 यानी 8 + 0 x3 कितना है 10/3, y1 + y2 यानी 12 + 8 + 10, तो 12 + 8 + 10/3, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा 18, 18/3, ये 12 8 20 10 30 यानी 30/3। इसको काटेंगे 6 18, 10 दिया 30 यानी 6 और 10 हो जाएगा, और 6 और 10 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 8 + 0 + 10 यानी हो जाएगा 18/3 कर देते हैं यहाँ पर, 12 + 8 20, 20 + 10 कितना 30, 30/3 यहाँ भी काट लेते, 6 18 और 10 दिया 30 डायरेक्ट, क्योंकि समय को ख़त्म नहीं करना है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक्स अक्ष से जब पूछेगा, एक्स अक्ष से यानी एक्स अक्ष से क्या हो जाएगा दूरी बताइए 12 हो जाएगा, एक्स अक्ष से कितना हो जाएगा 12 याद रखना है, ठीक है। आगे
यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक ये दिया हुआ है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, 0 0 मूल बिंदु का होता है, तो आप इसको इस ढंग से हल बना सकते हैं, तो 0 0। ठीक है, उसके बाद क्या है 0 8, यानी कि 0 अगर यहाँ होगा तो 8 कहाँ होगा, यहाँ मान लेते हैं 8 होगा। ठीक है, उसके बाद 6 0 यानी 6 इधर होगा, 0 इधर होगा, तो 6 इधर मान लेते हैं, तो यह त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब यह त्रिभुज मान लेते हैं, यहाँ तक की दूरी 8, ये 6, तो इसका हम निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है बताइए, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर ना, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको, लंब जो है 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 8 का 64 प्लस 6 का 36, ये हो जाएगा कितना रूट 100, और 100 निकालेंगे कितना हो जाएगा 10, अर्थात ये 10 हो गया। और सबको परिमाप मतलब जोड़ना है आपको, तो यह मान लेते हैं ये 6 है, यह 10 है, ये 8 है, 8 10 18 6 24, तो कितना इकाई हो जाएगा बताइए, 24 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो माध्य जो है आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे है, यदि 2 7 6 15 तथा x का माध्य 10 है, देखिए सबको जोड़ लीजिए, यानी 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 15 प्लस तथा क्या है x, तो x क्या है टोटल, तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5, इसका माध्य कितना दिया है 10, इसको जोड़िए 2 7 9 9 6 15 15 15 30 30 प्लस x, 30 प्लस x बराबर 10, इधर चलाएगा तो गुणाम हो जाएगा। ठीक है, बताइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 बचे 50, ये प्लस 30 है, तो इधर आके माइनस 30, 50 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 क्या नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसका कह रहा है कि बहुलक निकालिए। बहुलक मतलब होता है जो अधिक बार आए हैं। देखिए 7 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7 आया है, और दूसरा 4 देखिए 5 कितना बार, 1 2 3 बार 5 आया है। ठीक है, तो यानी सबसे बेसी बार क्या आया है 7, तो इसका क्या हो जाएगा सिर्फ 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक ये बहुत आसान होता है, ऑनलाइनर होता है, आराम से बना लीजिएगा। 7 11 5 10 6 9 8 की माध्यिका पूछा है, तो याद रखना है माध्य माध्यिका बहुलक, यहाँ से प्रश्न मिलेगा ही आपको, 2 नंबरिया में भी देखने के लिए मिलेगा, जो 5 अंक का प्रश्न रहेगा उसमें भी आपको देखने के मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा उसमें आपको सजा लेना है, तो आपको आरोही क्रम में ही सजा लेना है। सबसे छोटा इसमें क्या है 5 है, 5, उसके बाद क्या है 6, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा 7 है, 7 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद क्या है 10 है, 10 के बाद क्या है 11 है, यानी टोटल देखेंगे 2 2 4 2 6 1 7, तो 2 2 4 2 6 1 7। अब पीछे से गोला लगाइए, 5 11 खत्म, 6 10 खत्म, 7 9 खत्म, बचा बीच में क्या चीज़ 8, इसका क्या हो जाएगा आंसर 8, तो 8 ऐसे भी बना सकते थे। ऐसे टोटल काउंट कर लीजिए, 3 इधर से 3 इधर से खत्म, बीच में कौन है 8, जो बीच में बचा वही क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार 8 से छोटी संख्या, तो एक पासा में तो टोटल 6 डिजिट होता है, सब 8 से छोटा ही है, तो 6 और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 6 होता है, तो 6 बटे 6, 30 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होगी, इससे बड़ा ना तो इससे छोटा होगा माइनस में, ना तो 1 से अधिक हो सकता है। अच्छा 0.6 0 और 1 के बीच में है, 20%, 20% मतलब 20 बटे 100, 1 बटे 5, यानी कि अगर हम 5 से 1 में भाग देते हैं तो 0.2, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 0.2, तो ये भी है 1 के बीच में। आप देखिए यहाँ पर 5 से जब आप 7 में डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 के बार में लग जाएगा, 7 में से पहुँच गया 2, फिर दशमलव देंगे 5 चौक 20, यानी 1 से अधिक आया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। और एक चीज और ट्रिक आपको बता देते हैं, जब ऊपर वाला जो होगा अंश जो होगा बड़ा अगर होगा हर से, तो समझ जाइएगा कि वह प्रायिकता नहीं होगा, यह छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक थैले में 9 लाल है, 10 हरा है, 7 सफेद गेंद है, तो बताइए कि इसमें कहता है ना लाल है ना सफेद होने की प्रायिकता, तो यानी कि ना लाल वाला लिखेंगे और ना सफेद वाला लिखेंगे, कौन वाला लिखेंगे हरा वाला। हरा कितनी है 10, और टोटल कितना है 10 9 19 19 7 26। याद रखना है जो कहेगा उसको ऊपर में और टोटल नीचे में, तो इसको काटो, 2 5 10 और 13 दूना 26, तो 5 बटे 13 ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ ना, भुजा दिया हुआ है, तो √3/4 भुजा जो दिया हुआ है ए स्क्वायर, ये दिया हुआ 3√2 ना, 3√2 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो √3/4, 3 के स्क्वायर 9 और √2 के स्क्वायर 2, ठीक है। अब काट देंगे इसको,
2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको लिखेंगे तो 9√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कहाँ है, 9/2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है D1 तथा D2 विकर्णों वाली समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा ये 2 गुना रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका व्यास क्या होगा। बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको निकालेंगे तो हो जाता है 4πr²। क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो 154 4 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना r², तो 154 ये गुना, ये भाग में है तो ऊपर चल जाएगा गुना में, ये दोनों गुना में है तो इसको क्या कर लेंगे, भाग में कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा r²। इसको काटिए, कितना बार में काटेंगे, 7 बार में, 7×7 = 49 बटे नीचे 4 बराबर क्या हो जाएगा r²। तो 49/4 ये स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट, बराबर क्या हो जाएगा r। ये किसका होता है वर्ग, तो 7 का, ठीक है, और ये 4 किसका होता है, 2 का, बराबर क्या हो जाएगा r। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, पूछा है व्यास d, तो बताइए d बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि 2 गुना r का वैल्यू कितना है 7/2, 2 खत्म, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए गड़बड़ में हड़बड़ नहीं कीजिएगा, 7.2 यानी 7/2 को अगर कीजिएगा 3.5 भी आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 3.5 भी ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, यहाँ व्यास पूछा है d, इसलिए होगा 7 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या पूछता 3.5 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन पूछा है। बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6a²। तो बताइए इसका कितना दिया है 486, तो कितना हो जाएगा 486 बराबर 6a² ना, a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो a² यानी कि a निकालना है पहले आपको, तो 486 ये गुना में है तो आ जाएगा भाग में, बराबर a², काटेंगे इसको, अच्छा 48, अच्छा एकम 6, ये 81 जो हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा 9 का ना, इसलिए a का वैल्यू निकल कर आ गया कितना, a का वैल्यू निकल करके आ गया कितना 9 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजाक्यूड यानी a³, और दिया है 9 सेंटीमीटर अर्थात 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:3 है, उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले पूरे बता देते हैं। पहले 2 गो बेलन है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) ना, इसको मान लेते हैं r1h, 2πr2h, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम 2π खत्म, h खत्म, यानी r1/r2, इसका वैल्यू कितना दिया है 5/3 यानी 5:3 है। तो आपसे पूछा है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है वॉल्यूम, तो πr²h, किसका जी, तो किसका, तो बेलन का, तो πr1 का स्क्वायर h, इधर क्या हो जाएगा πr2 का स्क्वायर h, पाई खत्म, h खत्म, r1 का मान कितना 5, r2 का मान कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, यानी हो जाएगा 25:9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ऐसे भी आप हल कर सकते थे। जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, आयतन पूछेगा तो आप इसका वर्ग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा पूछ रहा है, तो 289 किसका होता है 17 का, 121 कितना होता है 11, कितना हो जाएगा 17:11, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। और जब भुजा पूछेगा तो वो हो जाएगा इसका रूट, अगर क्षेत्रफल जब पूछेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है तो सबसे पहले 2 त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज हो गया आपका ABC और दूसरा हो गया आपका DEF। इसमें कह रहा है कि कोण B 47 डिग्री है, अर्थात कोण B यह है 47 डिग्री, कोण F 53 डिग्री है, यानी ये है आपका 53 डिग्री। तो पूछा है कि कोण D ये कितना होगा। तो देखिए ये कोण B 47 है, तो कोण B बराबर कोण E, तो ये भी कितना हो जाएगा 47 डिग्री। पूछा कौन चीज़ है कोण D, तो इसको त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री।
कौन डी बराबर पूछा है, तो कौन डी प्लस ई का वैल्यू कितना 47 डिग्री प्लस एफ का वैल्यू कितना 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। कौन डी ई दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री, और इसलिए कौन डी बराबर 180 प्लस में इधर आके माइनस में ना, तो कितना हो जाएगा 180 में से 100 घटा लेंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जब आप मैथ बनाएंगे तो एकदम धीरे धीरे आराम से दिमाग लगाकर धड़फड़ी नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगा ना भैया। एग्जाम हॉल में एकदम ध्यान रखना है, पूरे प्रश्न को बारीकी से पढ़ें और आराम से जितना आप पढ़ लिए उसको आराम से रिवीजन कर लेना है, और तभी आपसे अच्छे से बन पाएगा। वहाँ पर आगे है त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है, यानी त्रिभुज बना लिए। ठीक है ना, ABC यानी BC के समांतर क्या है, D है। कौन पर में से बताइए, थेल्स पर में से ना। AD का वैल्यू कितना 1.5 और DB कितना है 3। ठीक है, AE कितना है 1 और पूछा क्या है EC। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। थेल्स पर में से AD बटे DB, AD का वैल्यू 1.5, DB का वैल्यू 3, AE का वैल्यू 1 और EC का वैल्यू x। कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 और 1.5 गुना x ना। 3 गुना 1 3, ये गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में, बराबर क्या हो जाएगा x ना। 1.5 दूना क्या होता है 3, तो 2 बराबर x। अब x किसको माना है, तो EC को माना है, और पूछा क्या है EC, तो EC बराबर कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर कितना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C में है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि लास्ट प्रश्न है ये, कॉसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा, बताइए। कॉसेक स्क्वायर है तो इसको चेंज कर लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना डिग्री, तो 13 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री हाँ प्लस 1। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर को, तो इसका क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर हाँ 13 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1, मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इस सब का क्या हो जाएगा 1 हाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूरी सेशन आपको समझ में आई, आपने कुछ सीखा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। लाइक का बटन भी आप दबा दें, और भी अलग अलग प्रकार के सेशन आपको इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए सीरीज के साथ नए एपिसोड में।